नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपके उस चिर परिचित कार्यक्रम में जिसे हर सप्ताह दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप बेहद चाव के साथ देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं वंस मोर की। मित्रों, एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास गया और उनसे बोला कि कृपया आप मुझे गीता पढ़ा दें। स्वामी जी ने उसको बड़े गौर से देखा और उससे कहा, बेटा तुम जाओ, 6 महीने तक फुटबॉल खेलो, उसके बाद लौट कर आना, मैं तुम्हें गीता जरूर पढ़ाऊंगा। वो बालक अचंभित होकर स्वामी जी को देखने लगा कि भाई, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का फुटबॉल के साथ आपसी क्या सह संबंध है। इस प्रकार जब वो देखने लगा स्वामी जी को, तो उन्होंने जवाब दिया। स्वामी जी ने उस बालक से कहा, बेटा गीता यानी भगवत गीता वीर पुरुषों का ग्रंथ है। ये एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य संदेश है, और उस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले अपने आत्मबल को विकसित करना पड़ेगा, और आत्मबल तुम्हारा तब विकसित होगा जब तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर होगा। बेहद जरूरी है कि हम सब हम मन से तभी मजबूत रह पाएंगे, तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब हमारे पास स्वस्थ शरीर होगा और हम उसका ध्यान रखेंगे। तो अब समय है उन लोगों को यहां पर बुलाने का जो अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे मन को नियंत्रण में रखते हैं, हमारे मन को स्वस्थ रखते हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं। तो भाई वंस मोर के आज के कवि मंच के पीछे खड़े हैं, आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। मैं अब एक एक कर उनको आवाज देता हूं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं हरदोई के अजीत शुक्ल को। और अब आपसे मिलने आ रहे हैं लखनऊ के शाहबाज तालिब। हमारे आज के एपिसोड में कवियत्री के रूप में हमने बुलाया है प्रतिभा त्रिपाठी को। और लोक रस की धार से हम सबको अभिसिंचित करने के लिए आतुर हैं मनोज कुमार अवस्थी। और आज के अंतिम यानी 5वें कवि के रूप में बैसवारा उन्नाव से हमारे बीच आ रहे हैं विनय शंकर दीक्षित। तो भाई, कवियों के परिचय का दौर समाप्त हो गया और अब समय है जब कवि सीधे आपसे मुखातिब हों। तो आज के प्रथम कवि को बुलाने के पहले हुल्लड़ मुरादाबादी जाने माने कवि जो हुए इस देश के, उनके 4 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का शुरुआत कर रहा हूं कि मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, देखकर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, देखकर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, लोग मौका ढूंढते हैं काट खाने के लिए। तो मैं आवाज दे रहा हूं सबसे पहले अजीत शुक्ल को। नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, वतन के वास्ते हैं क्या सभी के फर्ज लिखता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। अच्छा, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। और यहाँ पर आया क्यों हूँ कि माँ बाप की बातें कभी टाली नहीं जाती, माँ बाप की बातें कभी टाली नहीं जाती, दुआओं में असर इतना कभी खाली नहीं जाती, दुआओं में असर इतना कभी खाली नहीं जाती, पिलाती दूध निस्तिन का, लुटाती स्नेह जीवन भर, न जाने क्यों उन्हीं बेटों से माँ पाली नहीं। क्या बात, बहुत न जाने क्यों उन्हीं बेटों से माँ पाली नहीं जाती। बहुत अच्छा जी। और वातावरण क्या हो रहा है कि है दूषित बहुत आज वातावरण, है दूषित बहुत आज वातावरण, क्षीण होने लगा संस्कृति व्याकरण, और चाहते हो अगर पत्नी सीता सी हो, आप भी तो धरे राम सा आचरण, चाहते हो अगर पत्नी सीता सी हो। और साहब, देश की एकता के लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि ना ही भूखा मिले ना ही नंगा मिले, ना ही भूखा मिले ना ही नंगा मिले, हो अमन चैन दिल में न दंगा मिले, राष्ट्रभक्तों तुम्हारी छतों पर हमें, राष्ट्रभक्त
तो तुम्हारी छतों पर हमें धर्म ध्वज की जगह पर तिरंगा मिले। अच्छा। धर्म ध्वज की जगह पर तिरंगा मिले। और जिसके लिए बुलाया गया, जो मेरी पहचान है, हर्षवंकी में पढ़ता हूं कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। नई जींस आई है दादी पहन के। कोई घटना होती है, फेसबुक ट्विटर पे डाल देता है, किसी के पिताजी भी खत्म हो जाए तो उस पर भी लोग डाल देते हैं, 650-700 लाइक आ जाते हैं भाई साहब। और इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, आदमी के पास समय का, आदमी कहता है बधाई हो, बार बार ये दिन आए। तब संवेदना की पंक्तियां उठाना कि फेसबुक पे लाइन वो सेट कर रहा था, फेसबुक पे लाइन वो सेट कर रहा था, किस्मत खुलेगी एक दिन ये वेट कर रहा था, और मैयत पे बाप की जब बेटा नहीं दिखा, ढूंढा तो छत पे बैठा अपडेट कर रहा था। ढूंढा तो छत पे बैठा अपडेट कर रहा था। कि बहू घर में जब आती है तो सास में बड़ा प्रेम होता है कि वो कहती है मैं तुम्हारी सास नहीं माँ जैसी हूँ, नंद तुम्हारी बहन जैसी है। और साल 6 महीने में एक अलग चूल्हा हो जाता है, तब एक कवि को लिखना पड़ता है। कहीं बहू अगर कम दिमाग की हो तब स्थितियां क्या होंगी। स्वागत कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख उछल के बोली। और सब परिस्थितियां कहां से कहां पहुंच गई। तब एक छंद पढ़ना पड़ता है कि न्यून वस्त्र धारण ही फैशन बना हुआ है, न्यून वस्त्र धारण ही फैशन बना हुआ है, छीण संस्कार के निशान देख लीजिए। न्यून वस्त्र धारण ही फैशन बना हुआ है, छीण संस्कार के निशान देख लीजिए। इलू इलू गाते और सीटियां बजाते हुए घूमते गली में नौजवान देख लीजिए। और 60 साल में सवार हुआ इश्क का बुखार, बूढ़े यहाँ हो रहे जवान देख लीजिए। और अंधकार से भी दिन मान कांपने लगा है, भारत की ओर भगवान देख लीजिए। अच्छा। अंधकार से भी दिन मान कांपने लगा है। और 2 व्यंग रचनाएं बढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि एक मित्रों परसों की ही बात, मित्रों परसों की है बात, जिसको सुनकर लगा मुझको बहुत आघात, जिसको सुनकर लगा मुझको बहुत आघात। एक वैवाहिक कार्यक्रम में हमारे ससुर जी हमको मिलवाने लगे, अपने तीनों दामादों का परिचय एक एक कर सबसे कराने लगे। सबसे बड़े दामाद का परिचय कराते हुए बोले ये एक कमाऊ विभाग में बाबू है, ये एक कमाऊ विभाग में बाबू है, पूरे विभाग पर इसका काबू है, और हवेली जैसा मकान, कमाई इतनी कि कोई तोल नहीं सकता, और राजनीतिक लिंक इतने अच्छे कि कोई एक शब्द भी विरोध में बोल नहीं सकता। क्या बात। राजनीतिक लिंक इतने अच्छे कि कोई भी विरोध में एक शब्द बोल नहीं सकता। बीच वाले दामाद भी काफी संपन्न हैं, बीच वाले दामाद भी काफी संपन्न है। दिन भर में 400 मरीज निपटाते हैं। व्यंग देखना मित्रों, दिन भर में 400 मरीज प्राइवेट प्रैक्टिस से निपटाते हैं, जबकि सरकारी डॉक्टर हैं। और मेरे विषय में पूछने पर बड़े उदास होकर बोले ये बेचारे बेसिक में मास्टर हैं। ये स्थितियां हैं। और कहाँ नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य गिर रहे हैं। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते हैं कि आजकल स्वयंवर कांड से पहले ही लवकुश कांड हो जाया करते हैं। एक कवि ने कुछ अच्छा कह दिया हो इस छोटी सी कलम ने, आपका प्यार मिले, कि एक 10 वर्षीय पुत्र ने अपने पिता से कहा आपने लव मैरिज की है बताइए, आपने लव मैरिज की है बताइए। पिताजी हक्के बक्के रह गए, बोले इतनी गहरी बात आपको कैसे पता चली, समझाइए। और पुत्र का जवाब आपके कलेजे पे ठक से लगे तो पूरा समर्थन दे कि इतनी गहरी बात आपको कैसे पता चली, समझाइए। पुत्र ने कहा पिताजी इस रहस्य को मैंने अपने दिमाग से जाना है, इसके लिए नहीं लगाया कोई मंत्र है, क्योंकि आपकी शादी की तारीख और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 6 माह और 4 दिन का अंतर है। क्या बात। ये थे हरदोई के अजीत शुक्ल, युवा रचनाकार, अच्छे रचनाकार। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते